डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एपिथेलियल टिश्यू। आज हम बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। सो नाउ विल स्टार्ट एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में कि एनिमल टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, इसकी हम बात करेंगे। यानी कि चैप्टर 7 में आपके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एनिमल टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं पहले एनिमल टिश्यू की। किसकी बात करेंगे? एनिमल टिश्यू की। एनिमल टिश्यू की बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एनिमल टिश्यू में हम लोग ये देखते हैं कि एनिमल टिश्यू कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एनिमल जो टिश्यू होता है वो मेनली 4 टाइप्स का होता है। ठीक है ना, कितने टाइप का होता है? तो आप कह सकते हैं 4 टाइप्स। नेमली, क्या क्या नाम है एनिमल टिश्यू के? ठीक है ना, कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक, इनका नाम हम देखेंगे जब, तो इसमें क्या क्या पाया जाएगा? एपिथेलियल टिश्यू पाया जाएगा, एपिथेलियल टिश्यू पाया जाएगा। ठीक है ना, एपिथेलियल टिश्यू पाया जाएगा। और क्या पाया जाएगा? कनेक्टिव टिश्यू पाया जाएगा। कनेक्टिव टिश्यू पाया जाएगा। एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है, कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, मस्कुलर टिश्यू पाया जाएगा, मस्कुलर टिश्यू पाया जाता है। और इसमें क्या पाया जाता है? न्यूरल टिश्यू पाया जाता है एंड न्यूरल टिश्यू पाया जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, इट इज क्लियर ओके दैट 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू, नेमली एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। ठीक है ना, देन हम अब एक एक के बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टडी टू एपिथेलियल टिश्यू। किसकी बात करेंगे यहाँ पे? एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं। ठीक है ना, सो आइए देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। किसके बारे में देखते हैं? एपिथेलियल टिश्यू के बारे में देखते हैं। किसकी बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स? तो आइए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, एपिथेलियल टिश्यू जो होता है एराइज फ्रॉम ऑल द 3 जर्म लेयर। ठीक है ना, इसका आप कह सकते हैं एराइज फ्रॉम ऑल द 3 जर्म लेयर्स। ठीक है ना, तो आपका जो एपिथेलियल टिश्यू होता है एराइज फ्रॉम ऑल द 3 जर्म लेयर। 3 जर्म लेयर से इनका ओरिजिन यानी एराइज होते हैं। ठीक है ना, डेट इज, जैसे आप कह सकते हैं इक्टोडर्म, डेट इज इक्टोडर्म, डेट इज एक्टोडर्म। यानी कि आप इक्टोडर्म, एक्टो मतलब होता है आउटर, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं स्किन एपिडर्मिस। ठीक है ना, क्या बोल सकते हैं? स्किन एपिडर्मिस, इसको क्या कहेंगे आप? स्किन एपिडर्मिस इसको कह सकते हैं। ठीक है ना, देन मेजोडर्म, देन मेजोडर्म, मेजो मतलब होता है मिडिल, यानी कि आप कह सकते हैं सीलोमिक एपिथेलियम। क्या कह सकते हैं? सीलोमिक एपिथेलियम। क्या कह सकते हैं? सीलोमिक एपिथेलियम कह सकते हैं। ठीक है ना, सीलोमिक एपिथेलियम। सो डियर स्टूडेंट्स, एक्टोडर्म, स्किन एपिडर्मिस, मेजोडर्म, सीलोमिक एपिथेलियम एंड इंडोडर्म, that is gut epithelium, and इंडोडर्म, that is gut epithelium। तो यहाँ पे एक एक बातें क्लियर करते चलिए
कि जो एपिथेलियल टिश्यू होता है arise from all the three germ layer, that is ectoderm, skin epidermis, mesoderm, coelomic epithelium and endoderm, that is gut epithelium। ठीक है ना। देन हम बात करते हैं ये आगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि डेस्मोसोम क्या होता है। ठीक है ना। किसकी बात करते हैं? डेस्मोसोम क्या होते हैं? डेस्मोसोम्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? डेस्मोसोम्स की बात करते हैं। तो मैकुला जोना एड्रिंस आप कह सकते हैं, मैकुला जोना एड्रिंस, मैकुला जोना एड्रिंस। ठीक है ना। यानी कंसिस्ट ऑफ टोनोफाइब्रिल। ठीक है, आप कह सकते हैं इट इज कंसिस्ट ऑफ टोनोफाइब्रिल। ठीक, तो इट इज कंसिस्ट ऑफ टोनोफाइब्रिल्स, इट इज कंसिस्ट ऑफ टोनोफाइब्रिल, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है ना। आप कह सकते हैं प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करता है? मैकेनिकल सपोर्ट, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ये क्या प्रोवाइड करता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, टू स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, टू स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। तो डियर स्टूडेंट्स, डेस्मोसोम्स, मैकुला जोना एड्रिंस, ठीक, इट इज कंसिस्ट ऑफ टोनोफाइब्रिल्स, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है ना। देन हम आगे बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि टाइट जंक्शन। ठीक है ना। आइए देखते हैं। टाइट जंक्शन, टाइट जंक्शन स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग, टाइट जंक्शन स्टॉप substances from, tight junction stop substances from leaking to a cross tissue, leaking a cross tissue, leaking from, tight junction stop substance from leaking across a tissue, from leaking across a टिश्यू। ठीक है ना। फ्रॉम लीकिंग क्रॉस आ टिश्यू। तो यहाँ पे टाइट जंक्शन स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस आ टिश्यू। ठीक। देन हम बात करते हैं गैप जंक्शन की, गैप जंक्शन की। ठीक है डियर स्टूडेंट, टाइट जंक्शन में क्या होता है? टाइट जंक्शन में क्या होता है? स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू। ठीक है ना। यानी कि इसमें कोई भी सब्सटेंसेस क्रॉस नहीं कर पाते। ठीक है। देन हम बात करते हैं गैप, किसकी बात करते हैं? गैप जंक्शन की बात करते हैं, गैप जंक्शन की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट, गैप जंक्शन फैसिलिटेट द सेल टू कम्युनिकेट, फैसिलिटेट द सेल टू communicate with, communicates with each other by connecting the cytoplasm each other by connecting each other by connecting the cytoplasm, each other by connecting the cytoplasm, each other by connecting the cytoplasm of adjoining cells, of adjoining cells
ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स, ठीक है ना, फॉर रैपिड ट्रांसफर और आयन, फॉर रैपिड ट्रांसफर, फॉर रैपिड ट्रांसफर और आयंस, फॉर रैपिड ट्रांसफर और आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल एंड बिग मॉलिक्यूल, ठीक है ना। आप यहाँ कह सकते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड बिग molecules, small molecule and big molecule. So dear students, tight junction stop substances from leaking across a tissue, लेकिन gap junction facilitate the cells to communicate with each other by connecting the cytoplasm of adjoining cells for rapid transfer or ions, small molecule and big molecule, small molecule and big molecule. then हम आगे बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं, आइए बात करते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप की होती है, यानी कि इसको हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। एपिथेलियल टिश्यू को हम एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, आप यहाँ पे कह सकते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है ना। देन स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। देन हम बात करते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू, किसकी बात करते हैं, ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू, किसकी बात किया, ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग कई पार्ट में डिवाइड करते हैं और एक एक के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। देन वी नाउ डिस्कस सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। तो आइए बात करते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की बात करेंगे। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे स्क्वामस सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। किसकी बात करेंगे, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू की बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, इसमें हम देखेंगे कि डेट इज पेबिमेंट टेजिलेटेड एपिथेलियम, पेबिमेंट टेजिलेटेड एपिथेलियम, ठीक है ना, पेबिमेटेड, ठीक है ना, पेबिमेंट, ठीक, पेबिमेंट टेजिलेटेड एपिथेलियम, ठीक।
पेविमेंटलेटेड एपिथेलियम एसोसिएटेड विथ फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन। आप कह सकते हैं एसोसिएटेड विथ फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन। एसोसिएटेड विथ फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू है, that is a part of simple epithelial tissue in which pavement translated epithelium associated with filtration and diffusion। ठीक, associated with filtration and diffusion। डियर स्टूडेंट्स, जो स्क्वामस एपिथेलियल सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होता है कहाँ पाया जाता है, तो आइए देखते हैं कहाँ पाया जाता है। डेट इज कहाँ पाया जाता है, बाउमैन कैप्सूल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा, बाउमैन्स कैप्सूल में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा, बाउमैन कैप्सूल्स में पाया जाएगा। एल्वेओलाई ऑफ लंग्स में पाया जाएगा, एल्वेओलाई ऑफ लंग्स में पाया जाएगा। ठीक है ना, एल्वेओलाई ऑफ लंग्स में पाया जाएगा। ब्लड वेसल एंडोथेलियम में पाया जाएगा। और कहाँ पाया जाएगा, ब्लड वेसल्स एंडोथेलियम में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा, ब्लड वेसल एंडोथेलियम में पाया जाएगा। सीलोमिक एपिथेलियम में भी पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा, सीलोमिक एपिथेलियम में पाया जाएगा। यानी कि सीलोमिक एपिथेलियम यानी कि मीजोथेलियम में। कहाँ पे, मीजोथेलियम में। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने इस बात को क्लियर किया कि सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू पेवमेंट ट्रांसलेटेड एपिथेलियम एसोसिएटेड विद फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन। बाउमैन कैप्सूल कहाँ कहाँ पाया जाता है, बाउमैन कैप्सूल, एल्वेओलाई ऑफ लंग्स, ब्लड वेसल्स एंडोथेलियम, सीलोमिक एपिथेलियम, दैट इज मीजोथेलियम। ठीक है ना। देन हम बात करते हैं कुबाइडल सिंपल एपिथेलियम। ठीक है, किसकी बात करते हैं, कुबाइडल डियर स्टूडेंट, हम किसकी बात करेंगे, कुबाइडल सिंपल एपिथेलियम की बात करेंगे। कुबाइडल सिंपल एपिथेलियम की बात करेंगे। ठीक, सो डियर स्टूडेंट्स, इसमें कुबाइडल सिंपल एपिथेलियम में हमने यहाँ पे बात करेंगे कि ये जो होती हैं ग्लैंडुलर होती हैं, किन्हीं की ग्लैंड नेचर की होती हैं। ये कैसी होती हैं, ग्लैंडुलर होती हैं। ठीक है, ये कैसी होती हैं, ग्लैंडुलर होती हैं। कहाँ पाई जाती हैं, थायराइड ग्लैंड में पाई जाती हैं। तो कहाँ पाई जाती हैं, दैट इज थायराइड ग्लैंड में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं, थायराइड ग्लैंड में पाई जाती हैं। जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ ओवरी में पाई जाती हैं। और कहाँ पाई जाती हैं, जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ ओवरी में पाई जाती हैं। जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ ओवरी में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं, जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ ओवरी में पाई जाती हैं। थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है ना, थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी इन किडनी। ठीक है, थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और कहाँ पाई जाती है, थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक, एंड डीसीटी इन किडनी, एंड डीसीटी इन किडनी, एंड डीसीटी इन किडनी। ठीक है ना, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स इन किडनी। ठीक है, तो ग्लैंडुलर होती हैं, थायराइड ग्लैंड में पाई जाती हैं। जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ ओवरी में पाई जाती हैं। थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में पाई जाती है। एनडीसीटी किडनी में पाई जाती है। देन हम आगे बात करते हैं
डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम आगे बात करेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं फिर आगे कि कॉलमनर सिंपल एपिथेलियम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कॉलमनर सिंपल एपिथेलियम टिश्यू की बात करेंगे, ठीक है ना। कॉलमनर सिंपल एपिथेलियम टिश्यू की बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यह जो होता है स्टोमक इंटेस्टाइन में पाया जाता है, स्टोमक इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ठीक है ना। विथ माइक्रोबिलाई, माइक्रोबिलाई के साथ, यानी कि विथ माइक्रोबिलाई, ठीक है ना। देन हम आगे बात करेंगे डियर स्टूडेंट। तो कॉलमनर सिंपल एपिथेलियम टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टोमक इंटेस्टाइन विथ माइक्रोबिलाई, माइक्रोबिलाई के साथ पाया जाता है। देन डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बात करेंगे, यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे कि सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है ना। सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम की बात करेंगे, ठीक है। सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम की बात करेंगे। तो यह कहाँ पाया जाएगा? फाइलोपियन ट्यूब में पाया जाएगा, फाइलोपियन ट्यूब एपेंडाइमल एपिथेलियम, फाइलोपियन ट्यूब एपेंडाइमल एपिथेलियम, फाइलोपियन ट्यूब एपेंडाइमल एपिथेलियम, लाइनिंग ऑफ वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, आप कह सकते हैं लाइनिंग ऑफ वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, लाइनिंग ऑफ वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन एंड सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, एंड सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कार्ड। So dear students, ciliated columnar epithelium, fallopian tube ependymal epithelium, lining of ventricles of brains and central canal of spinal cord, ठीक है ना। देन हम आगे बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे, आइए बात करते हैं स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम की बात करते हैं, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू की बात करते हैं, ठीक है ना। किसकी बात करते हैं? स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू की बात करते हैं। तो डेट इज आप कह सकते हैं डेट इज सिंगल लेयर्ड बट अपीयर मल्टी लेयर्ड। तो डेट इज सिंगल लेयर्ड बट अपीयर मल्टी लेयर्ड, डेट इज single layered but appear multi layered due to nucleus on different level because of short and long cell, different level because of different level because of different level because of short and long cell, short and long cells, because due to short and long cells, ठीक है, because of short and long cells, pseudo stratified ciliated lining pseudo stratified
pseudo stratified ciliated lining occur in the respiratory tract, occurs in the respiratory tract, that is in trachea and bronchi, that is in trachea and ब्रोंकी, कहाँ पे, इन ट्रैकिया और ब्रोंकी में पाए जाते हैं, ठीक है ना। देन सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है ना। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड लाइनिंग अकर इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, दैट इज ट्रैकिया एंड ब्रोंकी, देन हम आगे बात करते हैं, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं आगे स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं, ठीक है ना। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं, ठीक। तो यह कैसी होती है डियर स्टूडेंट्स? यह मल्टी लेयर्ड होती है, कैसी होती है? यह मल्टी लेयर्ड होती है, ठीक है ना। यह जो होती है क्रिटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड होती है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्रिटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, स्क्वामस एपिथेलियम क्रिटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है ना। इन स्किन हेयर कहाँ पाई जाएगी? इन स्किन हेयर्स हॉर्न्स, नेल्स और फीदर्स में पाए जाएंगे। ऑल एपिडर्मल डेरिवेटिव में पाए जाएंगे, कहाँ पाए जाएंगे? ऑल एपिडर्मल डेरिवेटिव में पाए जाएंगे, ठीक है ना। तो क्रिटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम इन स्किन हेयर हॉर्न नेल्स फीदर ऑल एपिडर्मल डेरिवेटिव सेल्स में पाए जाएंगे। देन हम बात करते हैं नॉन क्रिटिनाइज्ड, ठीक है ना। नॉन क्रिटिनाइज्ड की बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं किसकी? नॉन क्रिटिनाइज्ड की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं नॉन क्रिटिनाइज्ड जो होते हैं डियर स्टूडेंट इन माउथ एंड एसोफेगस, आप कह सकते हैं कहाँ पाई जाएगी? इन माउथ एसोफेगस कॉर्निया एंड, ठीक है ना, एंड कैनाल, ठीक है, कॉर्निया एंड कैनाल, ठीक है ना, कॉर्निया एंड कैनाल, ठीक। देन हम आगे बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आगे। तो नॉन क्रिटिनाइज्ड कहाँ पाया जाएगा? इन माउथ एसोफेगस कॉर्निया एंड कैनाल में पाया जाएगा। देन हम आगे बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ट्रांजिशनल एपिथेलियम की बात करते हैं, ठीक है। किसकी बात करेंगे? ट्रांजिशनल एपिथेलियम की, आइए देखते हैं। ट्रांजिशनल एपिथेलियम की बात करेंगे, एपिथेलियल टिश्यू की बात करेंगे। तो इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, ये आप कह सकते हैं
कि बेसमेंट मेम्ब्रेन यानी कि मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, प्रेजेंट इन द यूरिनरी ट्रैक्ट, ठीक है ना। आप कह सकते हैं दैट इज प्रेजेंट इन द यूरिनरी ट्रैक्ट, प्रेजेंट इन द यूरिनरी ट्रैक्ट, दैट इज यूरिनरी ब्लैडर, दैट इज कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर में, दैट इज यूरिनरी ब्लैडर में, कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर में, एंड यूरिटर में, बट नो यूट्रस, ठीक है ना। आप कह सकते हैं नॉट यूट्रस में नहीं, ठीक है ना, नॉट यूट्रस में नहीं, नॉट यूट्रस में नहीं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो होते हैं, सिंपल ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा, that is present in the urinary tract, that is urinary bladder and ureter not uterus। so dear students, आज के टॉपिक में इतना ही, बाकी बातें हम नेक्स्ट टॉपिक पे करेंगे। सो थैंक यू।